हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? पहले से बढ़िया, वेरी गुड। पहले से फिट रहिए और हंसते खेलते रहिए। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक दो बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए कि सर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। पढ़ रहे हैं हम लोग लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। मैं उनको फ़ोन पे भी कहता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनसे उन्हें थोड़ा सा और हेल्प मिलेगी, और अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो चलिए, कुछ चीज़ें मैं आपको आज 5 चीज़ें बताऊंगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 थिंग्स को, 5 पॉइंट्स को बिल्कुल अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस ही नहीं, डबल सक्सेस कर सकते हो। तो चलिए, वो ऐसी 5 कौन सी चीज़ें हैं एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, पहली चीज़ है हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन। एनालिसिस, सिनॉप्सिस। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपकी कोई भी चॉइस है कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी चॉइस होती हैं। अगर मैं कहीं जाता हूँ, किसी से पूछता हूँ कि बताओ आपको क्या करना है, तो बच्चा कहता है सर मुझे बीटेक करना है, लेकिन वो भी मुंबई आईआईटी से। मैं पूछता हूँ क्यों, ऐसा क्यों, दिल्ली से क्यों नहीं करते? तो बच्चा कहता है क्योंकि वो सुना होता है ना कि मुंबई आईआईटी अंडर 1000 रैंक को लेती है, अंडर 500 रैंक को लेती है। नहीं जी, नंबर 1 है तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ। मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ बताओ वही एमबीबीएस कौन से कॉलेज से करने का मन है आपका, तो कहता है जी मौलाना आजाद, बस और क्या। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो सुनी बातों पे बहुत ज़्यादा बिलीव से करते हैं। करना भी चाहिए भाई, कहीं से आपने कोई अच्छी चीज़ सुन रखी है तो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप मौलाना आज़ाद में भी जा सकते हो, आप मुंबई आईआईटी में भी जा सकते हो, आप किसी भी आईआईटी में जा सकते हो, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो और जल्दी जा सकते हो। वो कैसे जाए? नंबर 1 पॉइंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके लिए आपको खुद का एक सेल्फ डिटर्मिनेशन करना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, और एक बी ऑप्शन अपने पास आज की डेट में जरूर रखिए। उसके पीछे मैं आपको बाद में नेक्स्ट में बताऊंगा वीडियो में कि बी ऑप्शन क्यों रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ए ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि आपका डिटर्मिनेशन ऐसा हो कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस में करना है, बहुत अच्छा करना है। तो उसके लिए खुद का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोचते रहो अच्छा मेरी कोई गर्लफ्रेंड छोड़ जाएगी तभी मैं सोचूंगा कि अच्छा मुझे ये करना है। भाई वो रेयर केस में होता है कि किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई, तो पहले डिटर्मिनेशन था उसका कि यूपीएससी करना है उसको, तो उसने और थोड़ा सा जो जज्बा बढ़ गया, उसका जज्बा बढ़ गया तो उसने इमीडिएटली निकाल डाला। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ करके पहले चलेगी कि तुम एक्टर नहीं बन सकते क्योंकि तुम तो बहुत काले हो, लेकिन उसका जो क्या बोलते, जिस दिन गर्लफ्रेंड छोड़ के भागे उसका जोश और जज्बा और बढ़ गया और बढ़ गया, तुरंत बन गया। तुरंत नहीं बना वो, आपको ऐसा लगता है कि वो तुरंत बन गया, उसने बहुत मेहनत की, अपने आप पे काम किया। समझ रहे हो ना? अपने आप पे काम नहीं किया होता तो हमें क्या है, आगे की चीज़ें मालूम होती हैं, पीछे की चीज़ें मालूम ही नहीं है। और ना ही कोई पीछे की चीज़ें कोई दिखाना चाहता है कि अच्छा उसने कितनी मेहनत की। लोग उसकी क्या सुनना चाहते हैं जी, ये ऐसा है, ये मुंबई आईआईटी से है, ये दिल्ली आईआईटी से, ये मौलाना आजाद से। अरे मौलाना आजाद तक पहुंचने के लिए तो उसने बहुत संघर्ष किया। तो पहला पॉइंट ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये आपको कोई भी जनरेट नहीं कर सकता। ऑलवेज रिमेंबर, मैं भी नहीं कर सकता, और मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको, गर्लफ्रेंड की नहीं कह रहा हूं मैं, गर्लफ्रेंड हो सकता है छोड़ के चली गई तो आपका जोश दूना बढ़ जाए, लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन तो पहले से ही था ना आपका। वो वाली बात अलग है कि उसने आग में घी का काम कर दिया कि हाँ जी चलो ठीक है, तो आपका जज्बा और बढ़ गया। लेकिन पहले का मालूम ही नहीं है करना क्या है, तो फिर क्या करोगे आप लोग? समझ रहे हो ना?
तो ये आग तो आपको जलानी है अपने अंदर। फिर एनालिसिस, क्या आप कर पाओगे? हर कोई आदमी कर सकता है, बट आपको क्या लगता है मैं इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं बनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने में बहुत अच्छा हूं। समझ रहे हो ना? हर कोई आदमी अपना जिसमें मन लगे वो उसमें अच्छा है। यहां मैंने लिख दिया सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब क्या है? मान लीजिए हम जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो हमें एक सिनॉप्सिस तैयारी करनी पड़ती है। सिनॉप्सिस का मतलब हम किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, उस टॉपिक का नेचर क्या होगा, हमें कैसे करना होगा, तो फिर वो गाइड के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं। तो आप सिनॉप्सिस तैयार करिए, डायरी में एक एनालिसिस करिए अपना, और सेल्फ डिटर्मिनेशन करिए कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है। ठीक है, पहला। दूसरा है फिटनेस। देखिए हमारी इंडिया में, वर्ल्ड की बात तो मैं कभी करता ही नहीं, मैं तो इंडिया की बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि इंडिया में भी मैं सोसाइटी की बात पहले करता हूँ। अगर सोसाइटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली इंडिया तो बहुत अच्छी होगी। पहले हमारी सोसाइटी में क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे 11th-12th में, 9th, 10th, 11th, 12th में, तो सुबह जब जगते थे 5 o'clock तो केवल बुक के साथ हमारी शुरुआत होती थी। बुक पढ़ रहे हैं, या फिर 5 बजे अपना ट्यूशन जाते थे साइकिल से, 6 बजे चले जाते थे क्योंकि फिर सुबह स्कूल भी जाना होता था। तो मतलब कहीं फिटनेस के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। और ऐसा भी बोला जाता था कि जो फिटनेस में टाइम दे रहा है वो पढ़ने में नहीं होगा। फैक्ट बता रहा हूँ, ये था पहले। लेकिन फिर भी हम चोरी छुपे सुबह सुबह दौड़ लगाना शुरू कर देते थे। मज़ा आता था दौड़ लगाने में, मज़ा आता था फिटनेस करने में। और जब मैं 3 या 4 ईयर का रहा हूँगा तब से ही दौड़। 17 ईयर मतलब 12th किया 16 ईयर में, 17 ईयर में तो फिर पूरा ही फिटनेस का थोड़ा देखने लग गए कि नहीं, अब फिक्स कर दिया था कि 1 घंटे करना है तो करना है। क्योंकि उस लेवल से फिर वहाँ जाते जाते फिक्स हो गया कि भाई बाहर निकले जैसे ही फिर थोड़ी अपनी आज़ादी मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी। 12th के बाद बाहर निकलने का मौका मिल गया था, फिर 1 घंटा अपना हो गया था। तो आप लोगों से मैं अपनी चीज़ें कम बता रहा हूँ, आपकी चीज़ें ज़्यादा करवा रहा हूँ। 1 घंटा आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और इस चीज़ को भूल जाइए कि जो बच्चे फिटनेस करेंगे टाइम नहीं रहता। अरे टाइम हम पे डिपेंड करता है, हम टाइम पे डिपेंड क्यों करें? टाइम तो हमारा है ना, हमें ये देखना होता है कि इस टाइम पे हम क्या करना है। कोई दूसरा तो देने नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे आपको ये करना है। मालूम है मुझे, आपको स्कूल्स के लिए जल्दी जगना होता है, जाना होता है, ठीक है, और भी कई सारे काम करने होते हैं। लेकिन पर्सनली मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो, तो अगर आप फिटनेस के लिए 1 घंटे दे रहे हो, सुबह दे लो, शाम दे लो, जब आपको टाइम लगे तब दे लो, तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छी हो गई है और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ गया अंदर से। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कामों में ये आपकी हेल्प करेगी और पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप कोई दूसरा भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपकी ये फिटनेस बहुत हेल्प करेगी। और आप सोचो कि ये रिजल्ट 1 दिन में आना, 2 दिन में आना शुरू हो जाए। आप सोचो कि अच्छा डेली जो है बाइसेप्स चेक करना शुरू करो कि अच्छा मेरे बाइसेप्स इतने बड़े बने नहीं बने, मेरे 6 पैक बने नहीं बने, तो वो अभी मत सोचो, क्योंकि आप फिटनेस पे ध्यान दो। ये टाइम टेकन प्रोसेस है। कई लोगों को 1 ईयर लग जाते हैं, कई लोगों को 3 ईयर लग जाते हैं, वो अपना चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 6 पैक बनाने में लग जाओ, मैं कह रहा हूँ आप फिटनेस करिए। दौड़ना चाहते हो तो 5 किलोमीटर दौड़ो, 3 किलोमीटर दौड़ो। ये नहीं कि आप नहीं जिम में, तो सर ने बोल दिया तो जिम जाना, जिम नहीं जाना, समझ रहे हो? वो वाली बात की अलग प्रोसेस है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिटनेस पे ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, लाइफ गुरु। देखिए हम बात करते हैं लाइफ गुरु की, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जिंदगी में एक लाइफ गुरु का बहुत अच्छा रोल होता है जो हम लोग करते हैं। क्योंकि उस प्रोसेस में मान लीजिए आप 11th-12th पढ़ रहे हो, 11th-12th के साथ साइंस पढ़ रहे हो, तो उसमें इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा भूल चुके होते हैं कि एक्चुअल में हमें और भी क्या देखना है, वो हम देख नहीं पाते। एक्चुअलिटी है।
और आप तो छोड़ दो, बड़े लोग नहीं देख पाते, हम लोग नहीं देख पाते कि हमें जो कर रहे हैं हम लोग ये सही है नहीं है। तो एक लाइफ में एक कोच होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में एक लाइफ गुरु होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको ये बताएगा कि जो आप ये कर रहे हो वो सही है या नहीं है, आप जो ये डिसीजन ले रहे हो वो सही है या नहीं है। तो लाइफ गुरु आप कौन हो? कोई बच्चा सोचेगा अच्छा मुझे तो जो हमारे बाबा जी साहब उधर आते हैं उनसे ही लेना है। ये स्पिरिचुअलिटी वाला नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपके लाइफ गुरु आपके मम्मी पापा में से कोई एक हो सकता है। कई बच्चों को क्या है, मम्मी से बहुत लगाव होता है, कुछ बच्चों को अपने पापा से लगाव होता है। तो जिससे भी आपका लगाव है उसको अपना गुरु बनाइए आप, और उनसे सारी बात शेयर करिए और उनसे पूछिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वो आपको खुद बताएंगे, ठीक है ना। और अगर कोई कहे कि सर मेरे पेरेंट्स थोड़े से अनपढ़ हैं, कैसे करें? अनपढ़ तो ठीक है, अनपढ़ आज की डेट में कोई नहीं है और वो तो बहुत अच्छा बताते हैं। और ध्यान रखिएगा जिसका कोई नहीं है मैं उसका लाइफ कोच बनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ गुरु बनूंगा। और अगर आप ऑनेस्टी से पूछेंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊँ। वैसे सब्जेक्ट गुरु तो मैं हुई हूँ, आपको सब्जेक्ट के बारे में तो बोलता ही रहता हूँ, भाई ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सारी समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं, तो लाइफ गुरु आपको बनाना है, ठीक है। फोर्थ हमारा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है, आपने एक डायरी ली, आज का काम आज ही बना दीजिए, मुझे आज ये काम करने हैं। और उसको बच्चों कोशिश करिए पेंडिंग में मत डालो यार। पेंडिंग में ये बोलो मतलब एक्सक्यूज़ मत दो कि अच्छा आज बारिश हो गई चलो कल कर दें। जैसे अगर आप किसी भी काम को पेंडिंग में डालोगे तो डेफिनेटली फिर वो काम कभी होने ही वाला नहीं है। आप किसी भी काम को अगर कल पे डालोगे तो मेरे हिसाब से वो काम होगा नहीं। रेयर केस में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो टाइम तो निकल ही गया। जिस टाइम में वो वर्क होना था वो टाइम निकल गया आपका। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। आप 10 काम लिखें तो एक नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम कल कर सकते हैं। 2 नहीं हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ तो होने नहीं है। आपने आज ही कॉपी बनाई और आज ही 10 काम लिख लिए और ऐसे काम लिख लिए जो होंगे ही नहीं, तो टेंशन में आ जाओ, नहीं मेरा तो हुआ नहीं तो मैं तो अगली बार फॉलो नहीं करूँगा। नहीं होंगे स्टार्टिंग में, वो आपको धीरे 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 हैबिट पड़ेगी, ये स्किल्स डेवलप होंगी। फिर आप क्या करोगे, 10 की 10 काम करने की आदत पड़ जाएगी आपको। समझ रहे हो? एक किसी ने कहा है, वो आप जानते ही हो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो वो एक उन्होंने जो दिया होगा कॉन्सेप्ट अच्छा दिया है, उन्होंने अपनी लाइफ को एनालिसिस करके दिया है कि ऐसा अगर कोई कर ले, टाइम मैनेजमेंट को कोई साथ के साथ कर ले, पेंडिंग में ना डाले, तो डेफिनेटली सक्सेस हो ही सकता है। ये मेरे खुद के भी एनालिसिस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कल की पेंडिंग नहीं होगी। फिफ्थ वाला पॉइंट है आपका लक्ष्य। लक्ष्य आपका जो हो वो 1 ईयर का बनाइए। हमारे यहाँ लक्ष्य नाम का एक बैच चलता है, आप लोग जानते हो वो 12th पास बच्चों के लिए, और ये अब से नहीं बहुत दिनों से है। हालांकि 1-2 कोचिंग का नाम भी इस तरीके से आजकल तो हो गया है, उसमें नहीं जाएंगे, चलता रहता है वो तो। लेकिन यहाँ पे ये जो बनाया गया था लक्ष्य बैच 12th पास बच्चों के लिए, वो भी उसी को लेकर के बनाया गया था। आपका 1 साल का लक्ष्य बड़ा क्लियर होना चाहिए। 5 साल का तो आप बनाओगे, जब बनाओगे 5 साल का तो तब क्लियर होगा जब आप 1 ईयर का क्लियर कर पाओगे। मान लीजिए कोई बच्चा 11th में है, उसको पर डे का एनालिसिस किया उसने, पर वीक का एनालिसिस किया, वीक सही जाएगा तो मंथ का सही जाएगा, और मंथ सही जाएगा तो ईयर सही जाएगा, और ईयर सही जाएगा तो 5 ईयर सही जाएंगे, पंचवर्षीय योजना आपकी सही जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने पर डे का ही एनालिसिस नहीं किया, अब पर डे के एनालिसिस में आप ईयर का ही एनालिसिस नहीं किया, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
ये जो आपका टाइम है बच्चों, ये टाइम बहुत ही कीमती है। ये जो बच्चे सोचते हैं ना 11th 12th में, हमारे सामने भी, हमारी क्लास में भी बच्चे कहते थे 11th इज़ फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर, क्योंकि एक्चुअली में यूपी में 11th को फर्स्ट ईयर ही बोलते हैं, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। लेकिन ऐसा नहीं है। 11th 12th में जिस बच्चे ने रेस्ट कर लिया वो पूरी लाइफ का झमेला हो जाएगा उसके लिए, पूरी लाइफ का पछतावा हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं किया उस समय। देखो एक बार टाइम निकल गया ना, टाइम हाथ से निकल गया, कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे किसका भी कितना भी IQ लेवल ना हो, क्यों ना हो। तो बच्चों ये मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताई हैं, देखिए आप धीमे धीमे करना शुरू करोगे, आपके अंदर चीज़ें और होती जाएंगी और खुद ही आप में इतनी समझदारी होती जाएगी, काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ता जाएगा। ये अगर आप 5 चीज़ों को ले लोगे तो डेडिकेशन बढ़ेगा। फिर आपके पेरेंट्स खुद कहेंगे बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, तो आप क्या करोगे, खुद ही टाइम पे उठ जाना, खुद ही टाइम पे सो जाना, मतलब ऐसे चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ और आपको भी बड़ा मज़ा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ गया है कि मुझे ये काम करना ही करना है। और मैं कहता हूँ बच्चों से, देखिए कोई भी काम बहुत टफ होता ही नहीं, किसी भी तरीके का नहीं होता। हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अब जैसे देखिए लॉकडाउन में मैं कभी वीडियो एडिटिंग का मैंने कभी काम ही नहीं किया। अगर मैं ये सोच लेता मुझे आता ही नहीं है तो होगा ही नहीं। मैं टूटी फूटी जैसी बनाता हूँ वो अब सीख गया हूँ। और रही बात सीखने की, तो मैं और क्यों नहीं इसमें एक्सपर्ट होना चाहता, बताऊंगा उसका भी। उसका ये रीज़न है कि अगर मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया, ठीक है ना, बाकी टीम आ जाएगी लॉकडाउन के बाद तो उसका काम है, उसको भी तो कर रहे हैं ना, उसकी एक पर्सन की एक सैलरी बन रही है, वो अपना काम स्किल्स को इसमें डेवलप कर रहा है। अब मान लीजिए मैं केमिस्ट्री छोड़ करके इसमें नहीं, मैं इंटरनेशनल फोटोग्राफर बनूंगा। अब ये एज ऐसी नहीं है कि मैं इंटरनेशनल फोटोग्राफर बनूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ही मुझे मज़ा आता है, तो मैं क्यों बनूंगा इंटरनेशनल फोटोग्राफर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से यहाँ पे मैं चाहूँ और नहीं बन रहा हो वीडियो बन सकता है। कंटेंट में दम होगी, लेकिन बाहर जो सो ये फंक्शन होगा कि हाँ जी ऐसे करके वैसे करके, वही तो नहीं होगा ना, बाकी चीज़ें तो होंगी। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप सोच लो, डेफिनेटली अगर आप सोच लो तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। ये चीज़ तो आप जानते हो। तो फिर देर किस बात की, करें तो करो आज से शुरुआत। कल का बच्चों मत सोचो, कल क्या होगा कल नहीं होगा, उनको छोड़ दो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उससे पहले नहीं, पसंद आया हो तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करिएगा, क्योंकि डेफिनेटली मैं ये सोचूंगा कि जिस दिन इस वीडियो पे 100 व्यू भी हो जाएंगे, तो 100 व्यू के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप और कैसे इसमें आगे बढ़ें। बहुत ही छोटा सा टारगेट लिया है मैंने 100 व्यू का। जिस दिन 100 व्यू हो जाएंगे उस दिन ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इसमें कोशिश करूंगा आपको कि और कैसे आप चीज़ों को अपनियों को अचीव करें, ठीक है। साथ के साथ केमिस्ट्री तो अपने चल ही रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।